हरियाणा के रेवाड़ी से ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपके स्क्रीन पर पीले रंग के कुर्ते में नाच रहे इस शख्स को देखिए, जो महज 21 दिन पहले हुई अपनी शादी के फंक्शन को हंसते गाते एंजॉय कर रहा है। लेकिन उसे कहां पता था कि ये डांस उसकी जिंदगी का आखिरी डांस होगा। दरअसल मंगलवार शाम को उसके पेट में अचानक दर्द होने पर परिजनों ने उसे रेवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान डॉक्टरों ने उसकी किडनी में पथरी बताकर युवक का ऑपरेशन कर डाला, जिसके बाद हंसते खेलते युवक की अचानक मौत हो गई। वहीं खुशियों से भरा पूरा परिवार मातम में डूब गया। परिजनों की माने तो ऑपरेशन से पहले युवक बिल्कुल ठीक था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। अब गुस्साए परिजन अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बोला कि नया अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आओ। नया अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आए तो उसमें गोल्ड ब्लैडर में स्टोन थी और उसकी जो नली थी उसमें स्टोन के कुछ पार्टिकल्स थे। तो बोले कि एक बार MRCT करवा के आओ। तो MRCT के लिए आप कहाँ गए? MRCT के लिए हम ये यूनिक हॉस्पिटल है, यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर है, इन्होंने भेजा था उसमें करने के लिए। वहाँ जाने के बाद में हमने करवा के 3:30 बजे के करीब इनको रिपोर्ट ला के दी थी। 3:30 बजे करीब। हाँ। फिर उसके बाद क्या इन्होंने उसके बाद में इन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह लड़के के किए थे और उसके बाद में इन्होंने अपने कंसल्टिंग रूम में उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करके ECG वगैरह करी थी। ECG करने के बाद में इन्होंने OT के लिए बोला था कि 5 बजे के करीब ऑपरेशन होगा। तो मुझे पता लगा कि इसका ऑपरेशन कहीं और हुआ है, कहीं और ले जा रहे हैं निर्मल हॉस्पिटल में। और यहाँ से अब बात यह है कि जो RB हॉस्पिटल है, इन्होंने ये कहा है कि हम ये उनके निर्मल हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण हुआ है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है जो इसमें होना है और इन्होंने निर्मल हॉस्पिटल में भेज दिया था। तो अब वो पुलिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। RB हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके पास सुविधा नहीं है। तो वो पेशेंट गए क्यों? इन्होंने भेजा था, एम्बुलेंस वगैरह इन्होंने बुलाई थी और इन्होंने भेजा था हमारे। तो जो जितेंद्र है, इसका इलाज आयुष्मान के थ्रू हो रहा था? आयुष्मान के थ्रू हो रहा था इनका इलाज। तो जब आयुष्मान की ये नियम होता है कि एक ही हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए आयुष्मान के, जहाँ आयुष्मान की सुविधा सारी हो, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। इस बारे में अब उसके खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी तो हॉस्पिटल के खिलाफ आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं हम। सर पता नहीं, कोई उसको अंदर लेके मेरे सामने, मैं बाहर ही बैठा था। मैं पूछ रहा सर कितनी देर लगेगी इसमें? कह रहा अभी लगेगा टाइम थोड़ा सा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फिर उसको बाहर ले आए थोड़ी देर के लिए। फिर हाँ, नहीं उसी हॉस्पिटल में कौन सा है, निर्मल। थोड़ा बाहर बेड पे लिटा दिया। वापसी में फिर उसको ग्लूकोज लगाई तो वो थोड़ी बहुत चली। मैं कहा सर इसको देखो होश नहीं आ रहा। वो फिर वापसी देगी उसको अंदर। निर्मल हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था उसका? हाँ जी, ऑपरेशन के लिए लेके गए थे निर्मल हॉस्पिटल के अंदर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कन्हई गुड़गांव। कन्हई गुड़गांव। हाँ जी। तो यहाँ कैसे आया हुआ था? यहाँ आयुष्मान कार्ड के विषय। अच्छा। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई इंसाफ की, जो डॉक्टर ने गलती करी है, लापरवाही करी है, उसके खिलाफ वो अब पूरी बॉडी नीली हो रही है। क्या होना चाहिए? जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के कन्हई गांव निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र की शादी 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के भटैन गांव की एक युवती से संपन्न हुई थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। मंगलवार शाम को जितेंद्र को अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई। परिवार ने शुरुआत में समझा कि पित्त की थैली में पथरी का दर्द है। जब दर्द कम नहीं हुआ तो उसे रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां जितेंद्र के चाचा रमेश सिंह ने बताया कि ये वही अस्पताल है जहां पहले भी परिवार के 2 सदस्यों का ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए उन्होंने वहीं भरोसा जताया। पर थोड़ी देर बाद ही जितेंद्र को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां गलत इंजेक्शन लगने के बाद उसने दम तोड़ दिया। पथरी के दर्द तो इसके पहले ही था, लेकिन वो आए तो टेस्ट करवाने के लिए आए थे। फिलहाल उसके जो दर्द था आगे की तरफ है बाथरूम के रास्ते में, उसके लेके आए थे उसके लिए। और वहाँ करके नलकी लगेगी, नलकी वो 20 मिनट का कह रहे हैं, 20 मिनट का वो ऑपरेशन है। 20 मिनट में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। 20 मिनट के उसका होगा, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा में कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं था। बाद में उसके बाद वहाँ से निर्मल से लेके फिर वापसी ये लेके आए इसमें आयुष्मान, इसमें RB यादव में। वहाँ देखा तो वहाँ उसमें देख रहे कि जो गए तो उसमें हवा भर रहे, जब प्रेशर मार रहे हो। और बाद में 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने डिक्लेयर करा है, डेथ डिक्लेयर। क्या लगता है आप क्या मतलब लापरवाही?
लापरवाही हुई है तो दिख रहा है नीला पड़ा हुआ है। नीला पड़ रही थी कौन से बॉडी। हॉस्पिटल लापरवाही? ये निर्मल दोनों की है, निर्मल की हम तो दोनों की मानेंगे। निर्मल की निर्मल की ज्यादा है, मालूम निर्मल नहीं है जिसको सर भेजा आरबी, उसे। अगर आरबी यादव के पास अगर ट्रीटमेंट देना तो अपने मना कर देता। ट्रीटमेंट करा दो उसको। आगे क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो यही चाहते हैं कि हम तो जो सजा मिले उनको बढ़िया तरह से। ये हॉस्पिटल सील हो जाए और इसे शिकायत दे दी, मुकदमा दर्ज हो क्या शिकायत दे दी है, बस दुआ दर्ज करवा दिया। पुलिस ने शिकायत दे दी आपने? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने तो अभी वही कार्रवाई की है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह के लिए है। इंतजार कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। हाँ जी, अंदर चल। कितनी उम्र थी? ये होगा लड़के 30 साल। साल 31 साल का। को फ़ोन करके सारे टेस्ट वगैरह करवाए, बट डॉक्टर जो डॉक्टर आई डोंट नो द नेम ऑफ द डॉक्टर, हमने वहाँ पे कुछ रिपोर्ट वगैरह मंगाई थी हॉस्पिटल से, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम रिपोर्ट वाली नहीं दे सकते, एनेस्थीसिया रिपोर्ट थी वो। तो सर ये पूरा ओवरऑल हुआ है। हमने थोड़ा सीएमओ के पास ऑलरेडी मेल भी कर दिया है, पूरी हमने डिटेल बना के मेल भी ऑलरेडी कर रखी है। क्या डिमांड है आपकी? सर डिमांड हमारी ये है कि प्रॉपर इसके ऊपर न्याय दिया जाए, जो डिसीज है उसको तो वापस नहीं ला सकते, बट एटलीस्ट न्याय तो मिला चाहिए। जितेंद्र की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, जिस पर डॉक्टरों ने उन्हें जितेंद्र की मेडिकल रिपोर्ट देने से भी इनकार कर दिया। तब मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत कराया और लिखित आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।